सूरह कहफ में मूसा अलैहिस्सलाम और खिज़र अलैहिस्सलाम के साथ क्या हुआ? वो एक दूसरी टाइमिंग में चले गए। खिज़र अलैहिस्सलाम एक और टाइमिंग में चले गए, एक और डायमेंशन में चले गए, और वहां इल्म बदल गया। और जब वहां इल्म बदल गया तो मूसा अलैहिस्सलाम ने इस डायमेंशन से एतराज किया। वो यहाँ की डायमेंशन में थे। मैं कहा ये क्या कर रहे हो तुम? मैं कहा देखें हमारा मुआहिदा हुआ है, आप बोलेंगे नहीं, यही शर्त थी, यहीं तक पहुंचे ना आज तिलावत में। उन्होंने कहा मुझे अपने पीछे पीछे चला लें, मैं आपकी पैरवी करूंगा, मैं आपसे वो चीज सीखना आया हूं जो अल्लाह ने आपको सिखाई है। मैं कहा बस बोलेंगे नहीं, आप सब्र करेंगे। तो फिर वो चीजें होती रही, कभी कुछ कभी कुछ, अजीब अजीब मामला। किसी को मार दिया बच्चे को ऐसे, किसी की कश्ती में सुराख कर दिया, दीवार गिर रही थी उसको बना दिया। वो एक अलग डायमेंशन थी जिसमें वो ये सब कुछ करते जा रहे थे, और उसमें वो बिल्कुल कोई उनका गलत नहीं था किया हुआ। मूसा अलैहिस्सलाम जब इस डायमेंशन में थे तो यहां से एतराज पड़ता था उन पर, मगर जो उधर है तो उस पर कोई था। ये ऐसे ही है जैसे को ख्वाब में किसी से लड़ जाए, मारे पीटे आ जाए, उस पर क्या पकड़ दकड़ करेंगे आप? अगर वो आके सुना भी दे कि मैंने भाई मारा पीटा। हजरत अली रज़ी अल्लाह अन्हु के जमाने में एक अजीब वाक़या हो, दो आदमी आए, अजीब अजीब वाकयात होते थे, और एक दूसरे को पकड़ के लाया। कहने लगे जी देखें इसने ये कहा है कि इसने ख्वाब में मेरी माँ के साथ बुराई की है। जनाब ये तो बहुत बुरी बात है, मैं चाहता हूं कि इसको सजा मिलनी चाहिए। अब सजा नहीं हुआ, ख्वाब है। उसने कहा ख्वाब मैंने ऐसा देख लिया, अब क्या करूं? और वो पकड़ के ले आया, उसको गुस्सा आ गया। उसने कहा इसने किया हजरत, अब आप इसका देखे मसला, इसने ये बात क्यों की है? तो कहा भाई ये तो ख्वाब है, अब इस पे क्या सजा दे सकते हैं? कहा नहीं सजा देनी चाहिए। कहा इसकी सजा फिर यही है कि इसको धूप में खड़ा कर देते हैं, जो इसकी परछाई जमीन पे पड़े साया, तो उसके ऊपर तुम कोड़े मारो। जैसे इसने ख्वाब देखा है वैसे इसकी सजा है। ख्वाब भी परछाई की तरह है, ख्याल की तरह है, लिहाजा सजा भी ऐसी ख्याली परछाई वाली होगी, उसी पे सजा दे दो बस। ये आपने हल निकाला। तो मतलब ये है कि इंसान इस डायमेंशन में कुछ कर रहा है तो उसका कोई कसूर नहीं। खिज़र अलैहिस्सलाम जिस डायमेंशन में ये सब कुछ कर रहे थे, तो मूसा अलैहिस्सलाम अपनी जगह जब एतराज फरमाते थे वो अपनी जगह बरहक थे, मगर खिज़र अलैहिस्सलाम भी जो कुछ करते थे वो गलत नहीं था, वो सब उस डायमेंशन में होता था। इसीलिए फरिश्तों के लिए कोई वो नहीं होता, कोई कत्ल नहीं होता। हाँ फरिश्तों के लिए कोई जुल्म नहीं होता। फरिश्ते अपनी डायमेंशन में आते हैं, पकड़ते हैं गिरा देते हैं, पकड़ते हैं मार देते हैं। अगर फरिश्तों के जिम्मे कत्ल का इल्जाम आने लगे तो सबसे ज्यादा कत्ल मलकुल मौत अलैहिस्सलाम पर इल्जाम आएगा, सबसे ज्यादा कत्ल का इल्जाम उन पे आएगा, नऊजुबिल्लाह। लेकिन नहीं, वो एक और डायमेंशन में। यहाँ एक आदमी को सुई भी चिबो देना जुर्म है, और वहां उन्होंने लाखों करोड़ों मार दिए, कितने डिबो दिए, कितने हलाक कर दिए। तो इसलिए ये तो बनी इसराइल की जहालत और गुमराही थी कि जिब्रील अलैहिस्सलाम के दुश्मन हो चले। किस बात पर? कि जिब्रील हम पर बड़े अजाब लाते हैं, बड़ी मार लगाते हैं, इसलिए हम जिब्रील को नहीं मानेंगे। ये उनकी गुमराही थी और कुफर था उनका। जिब्रील अलैहिस्सलाम से क्यों उलझते हो? अल्लाह ने फरमाया जिब्रील से क्यों उलझते हो? जिब्रील को भेजा किसने था? जिब्रील तो हमारा फरिश्तादा था, हमने भेजा था, हमारा हुक्म था। तुम्हारी हरकतें ऐसी थी इसलिए जिब्रील तुम पे अजाब लाते थे। और अल्लाह ने फरमा दिया जो जिब्रील का दुश्मन है वो अल्लाह का दुश्मन है, वो सबका दुश्मन है, क्योंकि अल्लाह का भेजा हुआ है जिब्रील। इसी तरह खिज़र अलैहिस्सलाम जो कुछ कर रहे थे वो अल्लाह की तरफ से कर रहे थे, इसलिए उन पे कोई इल्जाम नहीं था। बहरहाल उसके बाद वो किस्सा तो आपने सुना ही हुआ है, तवील किस्सा था। फिर बाद में अलहदगी हो गई थी, मूसा अलैहिस्सलाम ने अपनी शरीयत के हवाले से उन पे एतराज किया था और इस डायमेंशन में रहकर एतराज किया, तो बात आगे फिर नहीं चली, लिहाजा आप वापस तशरीफ ले आए। लेकिन अल्लाह ने ये दिखाना था, ऐ कलीम मेरे इल्म की बड़ी जिहतें हैं, जो मैंने बंदों में रखा है ना सिलसिला, उसकी कई मल्टी डायमेंशनल है, कई जिहतें हैं। कोई किसी जिहत से वाकिफ है, कोई किसी जिहत से, हर एक का अपना अपना मैदान है।